उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। दो दिन का रे जीवन, दुनिया सब फानी है। दो दिन का अरे जीवन, दुनिया सब फानी है। अभिमान न कर बंदे, ये झूठी जवानी है। अभिमान न कर बंदे, ये झूठी जवानी है। इठला कर हंसती थी जो बाग में कलकलियाँ,
इठला कर हंसती थी, जो बाग में कलकलियाँ मस्तानी हो भंवरों में करती थी अटखेलियाँ, मस्तानी हो भंवरों में करती थी अटखेलियाँ, करती थी अटखेलियाँ। मुरझा कर खाक बनी, मिलती न निशानी है, मुरझा कर खाक बनी, मिलती न निशानी है। अभिमान न कर बंदे, ये झूठी जवानी है। 2 दिन का रे जीवन, दुनिया सब फानी है। अभिमान न कर बंदे, ये झूठी जवानी है। यह सूर्य दोपहरे का है, शाम को छुप जाना। यह सूर्य दोपहरे का है, शाम को छुप जाना। यह अकड़ अकड़ चलना है, खाक में मिल जाना। यह अकड़ अकड़ चलना है, खाक में मिल जाना। है खाक में मिल जाना। फिर घोर अंधकारमयी रात्रि छा जानी है। फिर घोर अंधकारमयी रात्रि छा जानी है। अभिमान न कर बंदे, ये झूठी जवानी है। ये झूठी जवानी है। फिर मान यह कैसा है, पल भर की जवानी का। फिर मान यह कैसा है, पल भर की जवानी का। सब रूप रंग फीका, तू बुलबुल पानी का। सब रूप रंग फीका, तू बुलबुल पानी का। तू बुलबुल पानी का। ये सा
प्यारे मिट्टी बन जानी है। यह शान तेरी प्यारे मिट्टी बन जानी है। अभिमान न कर बंदे ये झूठी जवानी है। 2 दिन का रे जीवन दुनिया सब फानी है। अभिमान न कर बंदे ये झूठी जवानी है। ये झूठी जवानी है। इस छोटे जीवन में कुछ नेक कमाई कर। इस छोटे जीवन में कुछ नेक कमाई कर। पापों को तू कर हल्का कुछ पल्ले भलाई कर। पापों को तू कर हल्का कुछ पल्ले भलाई कर। कुछ पल तो भलाई कर। बस विनम्रता बह साथी जिस साथ निभानी है। बस विनम्रता बह साथी जिस साथ निभानी है। अभिमान न कर बंदे ये झूठी जवानी है। 2 दिन का रे जीवन दुनिया सब फानी है। अभिमान न कर बंदे ये झूठी जवानी है। 2 दिन का रे जीवन दुनिया सब फानी है। अभिमान न कर बंदे ये झूठी जवानी है। ये झूठी जवानी है।
दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जा करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण सर्व भगवान माधुर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान ने परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। पंचासी नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज प्रिय श्रोताजन वितरागवाणी आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में चल रही है जिनवाणी को प्रतिदिन आप सब लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। तो इसी प्रवचन की श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे यही वर मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी मुझे सुख की कोई परवाह नहीं। दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो। बस होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान हो, चाहे
विचलित न मेरा ध्यान हो भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी संसार भावना की चर्चा चल रही थी। ये संसार जिसमें हम लोग जन्म और मरण करते हैं, कि जन्म मरण की चक्कर को वीतराग प्रभु ने दुख का कारण माना और उन्होंने बतलाया जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणानि य। वो कहते हैं हे आत्मन, इस संसार में जन्म भी दुख का कारण है और जन्म के बाद जो हमारी गति होती है आगे की, बुढ़ापा भी दुख का कारण है। जन्म है, जन्म के साथ मृत्यु भी अवश्य भावी है। तो हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो दुख आते हैं, उनका दुख का वर्णन परमपिता हमें फरमाते हैं। अब बंधु, जीवन में सिर्फ दुख की व्याख्या करने से दुख से मुक्ति तो पाई नहीं जा सकती। दुख है तो दुख का कारण भी होगा, क्योंकि बिना कारण कोई कार्य होता नहीं। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो वर्तमान में हमको जीवन की समस्याएं मालूम पड़ती हैं और हमारे भविष्य में उसका समाधान भी होता है। वर्तमान की समस्या का भविष्य में समाधान होता है। तो ये मत समझ लेना कि जीवन में बिना कारण ही कोई समस्या का जन्म हुआ है। जन्म हुआ है तो जैसे मृत्यु अवश्य भावी है, इसी तरह जीवन में जो समस्याएं आती हैं तो प्रकृति का नैसर्गिक नियम है कि बंधु, बिना समाधान के कोई समस्या का जन्म होता नहीं है। बिना समाधान के कोई समस्या का जब जन्म नहीं होता तो हम क्यों परेशान होते हैं? और हमारे परेशानी का कारण क्या है? डूबते हुए सूर्य को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी भाषा में कहा था, डूबते हुए सूर्य को देखकर व्यक्ति रोने लगता है, परेशान होता है। अंधेरे के आवाज से उसको दुख होता है। तो डूबते हुए सूर्य को देखकर रोने वाले आंसू या रोने वाले आँखें जो आंसुओं से भरती हैं, ऐसी आँखें कभी ग्रह और तारे, नक्षत्र, चंद्रमा के दर्शन नहीं कर सकती। अरे सूर्य डूबेगा तो चाँद के दर्शन होंगे, ग्रह तारे नक्षत्र को तुम क्या करोगे? देख पाओगे? तो आज अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है तो समस्या को बढ़ाने के लिए और समस्याओं को उस समस्या में डालने की आवश्यकता नहीं है। कि हमारे मन में एक प्रकार की जो कुंठा का जन्म होता है, कहते हैं जो कुंठा है वो वैकुंठ के रास्ते में अवरोधक बनता है।
हमने जाना है बैकुंठ। अब बैकुंठ का मतलब हमारी अपनी भाषा में जिसको हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, और एक तरफ तो प्रभु कहते हैं कि अनंत सुख है इस आत्मा में, और दूसरी तरफ प्रभु ने ये भी कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ इस जीवन में दुख ही दुख है। तो उन्होंने कहा कि सारे जीवन में जो तुमको दुख मिल रहा है, तो इस दुख से मुक्त होने के लिए तुमको पराक्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये जीवन है और जीवन में अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, और आने वाले जो अवरोध हैं उन अवरोधों को एक तो हमने समस्या मान लिया और दूसरे ने उन्हीं अवरोधों को अवसर मान लिया। एक व्यक्ति है जीवन में आने वाले अवरोधों को अपना अवसर मानता है, जैसे कि भगवान महावीर बंधु अनारे देशों में जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते थे, या फिर अपनी उस जीवन के उस यात्रा में आगे बढ़ते हुए ऐसी जगह पर जाते थे और वहाँ लोग नहीं समझते थे। कहने का मतलब कर्मों की उदीर्णा करने के लिए ऐसी ऐसी जगहों में प्रभु ने क्या किया, अपना विचरण बनाया, विचरण किया। तो इसलिए जीवन में एक तो व्यक्ति वो होता है कि संकट आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो उनका आने के बाद रोना धोना शुरू करता है, रोता है, पीटता है, परेशान होता है, अनेक तरह की समस्याओं से अपने आप को और भर लेता है, घेर लेता है। दूसरा व्यक्ति है समस्या का समाधान ढूंढता है, क्योंकि दुख है तो दुख का जब कारण है और दुख का कारण है तो इसका निवारण भी होगा। गौतम बुद्ध को इसी से तो बोध हुआ। उन्होंने देखा इस जीवन में दुख है और दुख का कोई न कोई तो कारण जरूर होगा, तो हम कारण को नहीं ढूंढते, सिर्फ जीवन में आने वाले उन समस्याओं से हम परेशान होकर के, उससे विचलित होकर के हम लोग क्या हो जाते हैं, दुखी होने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ऐसे दुख और परेशानियों से कभी समस्याओं का समाधान होता नहीं। कि जीवन में अगर उतार चढ़ाव ये जीवन न हो तो जीवन भी नहीं है। एक जैसा जीवन बंधु, वो जीवन क्या किया जाता बंधु, उसको जीवन नहीं कहा जाता। दुख और सुख ये दोनों का नाम है जीवन। जब हम लोग बीमार होते हैं और हमारे हृदय में कहीं कोई हृदय की परीक्षण करने का चिकित्सा के लिए जो व्यवस्था की जाती है, तो ईसीजी करवाया जाता है। तो आप ईसीजी में देखेंगे जो सीधी लाइन अगर आती है उसके अंदर अगर उतार चढ़ाव न हो तो ये समझ लेना कि व्यक्ति क्या हो गया, मर गया, जिंदा नहीं। जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसकी ईसीजी सीधी लाइनों में आती है, परंतु जहां उतार और चढ़ाव होता है, उतार और चढ़ाव ही उसका क्या है, जीवन है। इसी तरह से हमारा जो जीवन होता है, इसी जीवन में भी अनेक तरह के उतार और चढ़ाव आएंगे, और उन उतार और चढ़ाव को समझना है, जानना है। और जानने के बाद बंधु जो हमारा अंदर का सूर है, अंदर की एक आत्मा, वीर आत्मा है, उससे सूर को क्या है, सूर वीरता को समझ करके उस सूर वीरता को जगाना होता है। हमारे अंदर सूर भी है और हमारे अंदर ही असुर भी है। अगर उन सूर से हम उस सूर को जगवाते हैं तो अंदर के असुर मर जाते हैं, समाप्त होते हैं। परंतु हमारे अंदर के जो असुर हैं इतने ताकतवर हो गए हैं, हम अपने को पहले से पराजित मानकर बैठ जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अनेक तरह के संकट आते हैं, दुख आते हैं, और उन दुख और संकट से हम मुक्ति नहीं पाते। तो बंधु यही घटना जब बाल्यकाल में, युवा अवस्था में बंधु सिद्धार्थ गौतम ने क्या किया, देखा एक मृत्युशैया पर पड़ा हुआ रोगी को देखते हैं तो मन में चिंतन आता है। शरीर झुका हुआ है, लकड़ी के सहारे से अपनी यात्रा को बढ़ाने वाले उस वृद्ध को देखते हैं और उसके दुख का अनुभव करना शुरू करते हैं। जैसे प्रभु ने कहा ना, जन्म दुख है और जरा मतलब बुढ़ापा भी दुख है। दुख, जन्म,
रोग, ये सारे के सारे दुख के कारण है। ऐसा ही तो बुद्ध ने भी देखा कि जीवन में बुढ़ापा भी आने वाला है। अभी जैसे मेरे शरीर में शक्ति है, ताकत है, ऐसी ताकत हमेशा रहने वाली नहीं है। मेरा ये भविष्य है। किसी बूढ़े व्यक्ति के उस यात्रा, उस बूढ़े व्यक्ति के अवस्था को देखकर उनको लगा ये मेरा भविष्य है। और बंदो रोगी को देखते हैं तभी उनको लगता है कि कभी भी मेरे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो पहले से वो सावधान होते हैं। तो रोग मुक्ति के लिए भी मुझे उपाय करना पड़ेगा, और बुढ़ापा जो दुख का कारण है उसका भी मुझे निवारण करना पड़ेगा। और उस निवारण के लिए एक ही मार्ग है। वो कौन सा मार्ग है? राजगद्दी से मिलने वाली नहीं है। उसके पास राजगद्दी तो था। बंधु बुद्ध के पास क्या कमी थी? राजकुमार था, सब कुछ उनके पास, सुख सुविधाएं होने के बावजूद उन्होंने जंगल का रास्ता क्या किया? लेना पड़ा। और बंधु घर परिवार में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, पत्नी है, पुत्र है, सब कुछ होने के बावजूद रात के अंधकार में क्या हो गए? जंगल में उस खोज में निकल गए। क्या इस जीवन को अमर बनाया जा सकता है? जीवन में आने वाले सारे संकट और दुख से मुक्ति पाया जा सकता है? बंधु उस अपनी खोज में क्या कर गए? निकल गए, क्योंकि स्वयं को खोजना पड़ता है। आज हमारी गलती कहाँ हो जाती है? हम और जगहों पर ढूंढते हैं ना, खोजते हैं। इस व्यक्ति से मुझे सुख मिलेगा, इस वस्तु से मुझे सुख मिलेगा, इस परिस्थिति से मुझे सुख मिलेगा। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों से हमने क्या किया? सुख को ढूंढा, जहां सुख दूर दूर तक क्या है? वही मृग मार्ची, जैसे शेर, एक मृग क्या करता है? वो रेतीले मैदान पे दौड़ता है, बहुत दूर उसको पानी नजर आता है, परंतु पानी नहीं है, वो तो धोखा है। बंदो उस दूर में चमकने वाले रेत को देखकर एक पानी का उसको आभास हुआ, और वहां से वो दौड़ना शुरू करता है। यही अवस्था हमारे जीवन की हुई। तो हमको अगर सत्य को समझना है, सत्य तक अगर पहुंचना है, वास्तविक तक पहुंचने का अगर हम लोग पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो भीड़ से क्या होता है? नहीं होता है। तो रात्रि के समय में वो क्या कर जाते हैं? जंगल की ओर चले जाते हैं और अपनी खोज करना प्रारंभ किया। और बुद्धत्व को प्राप्त करने का बाद वो वापिस कपिल वस्तु में लौटे थे। कपिल वस्तु में लौटने पर सारी जनता उनके प्रवचन श्रवण करने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। और उस समय बंधु उनकी पत्नी वो दर्शन करने नहीं गई। जब उन्होंने, बुद्ध ने सूचना भी भिजवाया होगा, परंतु वो दर्शन करने के लिए नहीं आई, तो एक बार स्वयं बुद्ध क्या हो गए? जैसे अन्य सद्गृहस्थों के घर में जाते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं, और भिक्षा के लिए उनके घर में पहुंच गए। जो अपने पूर्व में पत्नी जिसके साथ उन्होंने संबंध बनाया था, अब तो उनके साथ किसी का कोई संबंध नहीं, संसार के सारे जीव के साथ समान उनका रिश्ता बन जाता है। तो उन्होंने अपनी ही पूर्व पत्नी से पूछा कि क्या बात है, तुम दर्शन को नहीं आई? तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई समाधान नहीं चाहती? तो बंधु उसने बहुत अच्छी बात क्या किया, बुद्ध से पूछा। उन्होंने कहा जीवन में कहीं कोई किसी प्रकार की शंकाएं तो नहीं है, फिर भी एक शंका जरूर मेरे मन में रह करके मुझे परेशान कर रही है। वो ये शंका है कि रात्रि के अंधकार में एक पुत्र को, एक छोटे से बच्चे को और एक अबला नारी को छोड़ करके भागकर आप भगोड़े की तरह जंगल में जाकर के आपने तपस्या किया, और वहाँ तुमने जो भी पाया होगा, जो बोधि तुमको प्राप्त हुई है, वो बोधि क्या इस राजमहल में पाया नहीं जा सकता था क्या? भाई इतना इसका समाधान दो। राजमहल में वो चीज पाया जा सकता था या नहीं इसका, या फिर जंगल में जाना आवश्यक था? जब ये पूछा तब बंधु बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बड़ा सुंदर समाधान दिया। उन्होंने कहा राजमहल में भी उस अवस्था को, उस बोधि लाभ को प्राप्त, उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इस बात का ज्ञान तो मुझे जंगल में जाके हुआ। आखिर इस बात का ज्ञान भी मुझे जंगल में जाकर के हुआ। तो हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। हम लोग भी बार बार कहते हैं ना,
बंदो भरत चक्रवर्ती शीश महल में उनको क्या हो जाता, बुद्धि मिल जाती है। माता मरु देवी हाथी के ओहदे पर बैठी है, चिंतन बदल गया और उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हो सकता है, परंतु ज्ञान कहीं ना कहीं तो क्या है चाहिए, मतलब समझ तो आनी होगी। और उस समझ के लिए थोड़ा सा संसार से हमको क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। अन्यथा बंधु संसार में तो ये संसार है और यहाँ पर क्या है, दुख ही दुख है। जैसे कि कहा, ये आप सब लोग सुन ही रहे हैं संसार भावना में कि जिसके पास धन है वो भी दुखी है और निर्धन पैसे के अभाव में दुखी है। सारे संसार में परिभ्रमण करने पर भी कहीं कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब संसार में सुख खोजा जा सकता है, पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। ईसा 84 लाख जीवा योनियों में परिभ्रमण करने वाली ये आत्मा चारों गतियों में बंधु ठोकरें खा रही है। ये छोटा सा अवसर मनुष्य भाव का हमको प्राप्त हुआ है, सिर्फ इतना जानने के लिए कि अपने आप को जानने के लिए, भेद विज्ञान के लिए प्राप्त हुआ ये अवसर है। अगर हमको समझ में आता है तो बंधु दुख से मुक्ति पाया जा सकता है। सिर्फ यहाँ दुख नहीं है बंधु, सुख को खोजने की शक्ति और सामर्थ्यता भी इस मनुष्य भाव में है, परंतु हमारे अंदर वो इच्छा आनी चाहिए, जागरूकता आए तो निश्चित रूप में हमें भी सुख प्राप्त हो सकता है। इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं धर्म की। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का सदा सत्य की जीत झूठ की हार जगत में होती। शास्त्र वेद पुराण पुकार महापुरुष की नीति। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी हमारे जीवन में सत्यता हो, नैतिकता हो, सदाचार हो तो बंधु ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी पराजित नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं होता। तो कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हमारे साथ में सत्य है तो कुछ से बंधु संकट सत्य के समय में आ सकते हैं, परंतु अंत में सत्य का ही जीत हो, सत्य की ही जीत होती है, ऐसा नीतिकार कहते हैं। शास्त्र में कहा है। ऐसा ही महाराजा श्रेणी कहीं भी वो चले गए, उन्होंने सत्य का साथ दिया और सत्य का साथ देने पर हर जगह पर उनको विजय प्राप्त, उनकी विजय प्राप्त होती है और उनके साथ साथ में उनकी शक्ति भी बढ़ रही है और उनका साम्राज्य भी बढ़ रहा है। और यहाँ कहते हैं बंधु, राज इस तरह से जिस जगह पर उनका जाना हुआ और उसी जगह पर किसी न किसी राजकुमारी के साथ उनका विवाह हो जाता है और राजकुमारी के साथ विवाह होने का मतलब राजा फिर उसको लगता है ये राज्य भी अपना ही है, उसी जगह पर वो रहना प्रारंभ करता है। ऐसे श्रेणी भी बंधु कहीं भी चला जाता और वहाँ जाकर के राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद वहीं उसका विवाह हुआ और वहीं पर वो रहना शुरू करता है। ऐसे करते करते लंबा समय व्यतीत हुआ और काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद एक बार रमणी लेके राजगिरी में श्रेणिक राजा आते। मगध देश और अंग देश का शासन आप चलाते। श्रोता सुन लो ध्यान कर, श्रेणिक चरित्र सुनाते हैं। बंधु बहुत सारे राजाओं का उन्होंने सहयोग किया
और सहयोग करने के बाद जिनका राज्य था उन्होंने उन्हीं का राज्य उन्हीं को सौंपा और उनका अधिकार उनको दिला करके मतलब उनके साथ जो भी उन्होंने गुण लगाए और उसमें उनके साथ जो भी अच्छा होता था और उनके साथ अच्छा होता था तो वो भी अपनी भेटना में अपनी पुत्री को उनके साथ विवाह करके और उनका मान बढ़ाते थे, अपना संबंध स्थापित करते थे। परंतु मगध देश और अंग देश और मगध देश के स्वयं वो क्या हो गए, राजा बने और विशाल क्षेत्र को अपने अधीन करने के बाद उसका नेतृत्व वो स्वयं महाराजा श्रेणिक कर रहे हैं और उनके पास विशाल शक्ति थी और 33,000 सेना का वो क्या हो गया, मतलब मालिक बना है और इस तरह का जीवन वो जी रहा है। और ऐसे सुख और आनंद के क्षणों में बंधु अतीत को क्या हो जाता है, भूल जाता है। इधर अन्य राजकुमारियों के साथ मिलना और उनके साथ उनका सांसारिक जीवन को आगे बढ़ाना, बढ़ाते बढ़ाते ऐसा भी दिन आया कि बंधु नंदा और अभय कुमार को क्या कर गया, पूरी तरह से भूल चुका है, दिमाग में नहीं है। और दिमाग में होता तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं कोई न कोई खबर लेने की वो सोच ही लेता, परंतु उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है और वो अपने आगे की जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। बढ़ाते बढ़ाते एक दिन राजमहल में बैठा और राजमहल में बैठे बैठे और वहाँ की सुख सुविधाएं और उस आनंद का उपभोग करते उसके मन में एक विचार आया और वो सोचने लगा और सोच करके कुछ अतीत में जाने लगा। अतीत में जाते जाते उसको वो बात याद आ गई, यही राजमार्ग था, इसी मार्ग से होते हुए किसी जमाने में मैं अकेला क्या होता था, चलता था। आज मैं किसी राजमार्ग पर कदम रखूं तो हजारों व्यक्ति मेरी सुरक्षा में और मेरे आगे पीछे क्या करते हैं, मेरी सेवा में लगते हैं। परंतु वो भी दिन था जब मैं बिल्कुल अकेला इस राजमार्ग से होके, मुख्य द्वार से होके राजगृह में बाहर गया था। और ऐसा सोचते सोचते बंधु उसके मन में विचार आया और विचार आते आते वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, नंदीग्राम तक भी पहुंचा। और नंदीग्राम में क्या घटना घटी थी आप लोगों को पता नहीं, याद है नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है और आप लोग को भूलने के लिए तो एक हफ्ता बहुत होता है। फिर भी अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग बतला सकते हैं, नंदीग्राम में कुछ घटना घटी थी। मौन है, आज शनिवार है तो आपका मौन होगा, तो मैं बतला दूं कि क्या बड़े अच्छे लोग हो, जब श्रोता सुनो लो बोलते तब भी आपका मौन ही होता है और आप लोग बिल्कुल श्रोता ही है। आप लोग को ऐसा लगता है कि हमारा काम सिर्फ सुनना है, महाराज का काम क्या है, बोलना है, बकना है, जो भी बोलो उनका बोलने का काम है, हमारा काम सुनने का है। तो आप पक्के अच्छे श्रोता, ऐसे श्रोता पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने पर भी क्या करेंगे, नहीं मिलेंगे। ये भगवान करे आप जैसे श्रोता सब जगह पर हो, परंतु श्रोता होते होते किसी दिन आप श्रोता भी हो जाओगे, उसमें पता चलने वाला नहीं। इसलिए थोड़ा सा खतरा जरूर है, श्रोता के साथ साथ में श्रोता बनने की संभावना को निवारण करने के लिए कभी कभी क्या कर लिया करो, जाग लिया करो। और जाग करके आप क्या कर दो, श्रोता सुन लो, ध्यान लगा, ये तो याद हो ही गया। या आपको लगता है कि रोज रोज यही क्या है शब्द सुनने को मिलता है, ऐसा बोर भी लगता होगा, फिर भी क्या कर लो, बोल लिया करो। तो नंदीग्राम में क्या घटना घटी थी, वहाँ पर महिपाल नाम के ब्राह्मण से इसकी मुलाकात हुई थी और उसको वहाँ पर छाछ का पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसे वचन, उसको कठोर वचन क्या करने लगे थे, सुनने मिले थे। और उसी समय की वो घटना उसके जीवन में याद आ गई और आते ही मन में क्या हो गया, बैर का भाव आ गया। यही तो होता है, हम अतीत में चले जाते हैं, अतीत में जाते ही कहीं ना कहीं कोई ऐसा भाव आ जाता है और हमारे मन के अंदर द्वेष का हो जाता है, द्वेष का जन्म होता है। फिर वो द्वेष की श्रृंखला इतनी लंबी चलती है और मात्र द्वेष ही नहीं, कहीं राग भी क्या हो जाता है, होता है, कहीं राग होता है या द्वेष होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं जो अतीत है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अतीत को अगर आप याद करो सिर्फ इसलिए याद करो कि भविष्य में उसकी अतीत से प्रेरणा लेकर के भविष्य को मैं क्या कर सकूं, उज्जवल बनवा सकूं, इसके लिए तो जरूर काम आ सकता है। परंतु अचानक महाराजा श्रेणिक को याद आया, उसने मुझे क्या किया था, एक पानी तक नहीं पीने को दिया था। ऐसे लोग भी मेरे राज्य में क्या करते हैं, रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए, दंड मिलना ही चाहिए। और उसके लिए वो अपनी योजनाएं बनाता है और उसके बाद थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ा तो उसको बौद्ध भिक्षु के उस मठ में जाकर उसके पेट भर के जो भोजन मिला था वो भी उसकी स्मृति में क्या हो जाती है, आ जाती है। ये दोनों घटना में उसका हो गया, एक तरफ राग हो गया और दूसरी तरफ
इसी तरह का जीवन चलता है, घटना के साथ राग और दूसरी घटना के साथ देवेश, और राग और देवेश ही हमारे इस संसार को बढ़ाने वाले होते हैं। बंधु महिपाल के साथ राग तो बौद्ध भिक्षुओं के साथ उनका क्या हो गया, राग हो गया, तो महिपाल के साथ देवेश होता है। और बंधु वो बात भी याद आ गई, बौद्ध भिक्षुओं ने कहा था जब तुम राजा बनोगे, क्योंकि उस समय तो मुझे दूर दूर तक कहीं कोई संभावना लग भी नहीं रही थी कि मुझे कभी भविष्य में मैं राजा बन पाऊंगा, आज मैं राजा बना हो, तो उस समय उन बौद्ध भिक्षुओं ने मुझे भविष्यवाणी करके बतला दिया था कि तू भविष्य में राजा बनोगे तो हमको राजगुरु बनाना। ये तो मुझे क्या है, उनका बहुत बड़ा उपकार है, तो मुझे राजगुरु उनको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। ऐसा उसके मन के अंदर भाव आया और इससे आगे वो बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि बंधु राग द्वेष के चक्कर में जब पड़ जाता है इंसान तो फिर श्रृंखला क्या हो जाती है, किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा। ये हमारे मन का स्वभाव है, प्रतिक्रिया करना हमारा मन का स्वभाव बन जाता है। किसी को देखते हैं तो राग का जन्म होता है, किसी को देखते हैं तो द्वेष पैदा होता है। राग और द्वेष से ही हम क्या करते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं तटस्थ भाव से देखने के, साक्षी भाव से देखने का कला अगर आ जाए और वैसी अवस्था जीवन के अंदर आ जाए तो बंधु कर्म बंधन से क्या हो जाए, मुक्ति मिले, संवर हो जाए, तो बंधु इस तरह का माहौल बन सकता है। अब उन बौद्ध आचार्य के साथ क्या व्यवहार करता है, क्योंकि राग हुआ तो कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा, और महिपाल के साथ वो क्या करता है, इन दोनों के साथ अगर राग और द्वेष के साथ की यात्रा आगे कैसे बढ़ती है, इस समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। प्रसंग चल रहा है चरण करणान योग के अंतर्गत तपाचार, और तपाचार के अंतर्गत आभ्यंतर तप। मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़े सहायक अगर मोक्ष तक पहुंचाने वाले तत्व हैं, जिन्हें ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार कहकर के पुकारा जाता है। इसको सामान्य रूप से ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप भी कहते हैं कि मोक्ष के चार पाए हैं, चार चरण हैं। मोक्ष की आराधना चार प्रकार से की जाती है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप। ये सब वर्णन चरण करणान योग के अंदर है। ये 32 आगम है। तो उसमें जो तपाचार का प्रकरण है, उसमें आभ्यंतर तप का वर्णन करते हुए शास्त्रकार यहाँ पर विनय तप का वर्णन करते हैं। इससे पहले
प्रायश्चित तप का परिचय करवाया जा चुका है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने और इस संघ को आगे चलाने वाले, वीतराग वाणी को आगे चलाने वाले उन महान आर्य आचार्यों ने प्रायश्चित तप के बाद विनय तप को रखा है। तो ऐसे विनय का तो बहुत जगह वर्णन आता है, विनय के बिना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हम विनय तप की बात कर रहे हैं, अभ्यंतर तपस्या की बात कर रहे हैं। तो प्रायश्चित के बाद इसको रखने का तात्पर्य ये है क्योंकि प्रायश्चित तप के बाद ही विनय तप की संभावना रहती है। और प्रायश्चित क्या है ये तो बतला चुके हैं। विनय का हम साधारण रूप से अर्थ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं या समझा लेते हैं या आपस के अंदर तत्व चर्चा वगैरह कर देते हैं, थोकड़े के माध्यम से चतारते हैं। विनम्रता का मतलब झुकना, लचीला होना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, नम्र होकर रहना, दूसरों का सम्मान करना, मीठा बोलना। प्रारूप से विनय का यही हम सामान्य रूप से अर्थ कर लेते हैं कि विनयवान जो है वो झुकता है, विनयवान जो है वो मीठा बोलता है, विनयवान अपशब्द का प्रयोग नहीं करता, वो हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता के साथ कोई चीज़ अर्ज करता है, झुक करके रहता है। ये जो है विनय का अर्थ किया जाता है क्योंकि विनय का यही अर्थ है। लेकिन विनय तप इससे और आगे की बात है क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं झुकना, तो शेर भी झुकता है, जब शिकार करना होता है तो सिर नीचे करके झुकता है, चीता भी झुकता है, और जो शिकारी भी है वो बड़े झुक करके जो है पशुओं के ऊपर निशाना लगाता है। और चापलूस तो इतना विनम्र रहता है जिसका हिसाब नहीं। किसी की चापलूसी करनी हो, किसी से पैसे निकलवाना हो, किसी से काम करवाना हो, तो चापलूस बड़ी विनम्रता से बात करता है। इसी तरह से बहुत से लोगों के अपने अपने चमचे होते हैं जो उसके हामे हामे आने वाले होते हैं, जो तू कहे वो ठीक है, चाहे सामने कुछ भी हो, जो हमारे मालिक ने कहा, हमारे व्यक्ति ने कहा तो हम तो उसको मानेंगे। तो इस प्रकार जो चुगलखोर होते हैं, निंदक होते हैं, चापलूस होते हैं, स्वार्थ सिद्ध करने वाले होते हैं, वो भी तो बड़ी विनम्रता से पेश आते हैं। उनकी विनम्रता तो कहने का, ठगने वाला कितनी विनम्रता से बोलता है, कैसे हाथ जोड़ करके बोलता है। या जिंदगी भर घोटाला करने वाले नेता लोग जब चुनाव में वोट लेना होता है तो कितने विनम्र हो जाते हैं, जनता को ये माई बाप समझने लग जाते हैं। उनके घरों में जाते हैं, उनके बर्तनों में खाते हैं, उनकी खटिया में सोते हैं, उनको गले लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? वोट के लिए लगा, वोट की ज़रूरत है इसलिए, आगे पीछे तो आते नहीं। अब ये नम्र होना, झुकना, मीठा बोलना, अगर ये बिना तप का जो अगर इसको जोड़ करके करेंगे तो इसमें तो कोई खास बात कुछ रहेगी नहीं, इसमें तपस्या क्या होगी। ये तो विनम्रता बहुत करते रहते हैं। तो बहुत सामान्य रूप से हम लोग अर्थ कर लेते हैं, बहुत सामान्य रूप से उसको समझने की चेष्टा करते हैं, बहुत ही सामान्य रूप से हम किसी को समझाते हैं, सामान्य रूप से उसके वर्णन के अंदर लगे रहते हैं सारी जिंदगी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं
साधकों को स्वाध्याय के रूप में बड़ी गहरी समझ प्राप्त करने के लिए उनको बड़ी गहराई से सोचना चाहिए, प्रज्ञा से सोचना चाहिए। इसलिए आगमों को, क्योंकि जो है ये जो आगम का रहस्य है ना, वो साधु संत या गुरुजन पात्र देख करके देते हैं, सुपात्र देख करके कहते हैं, और पात्रता नहीं है तो सामान्य रूप से उसका वर्णन कर देते हैं, क्योंकि अगले के अंदर पात्रता तो है नहीं, उतना तो समझने की कैपेसिटी नहीं है, ऐसी उसको जिज्ञासा भी नहीं है, तो सामान्य अर्थ करके भाई कोई हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है, जय जिनेन्द्र करता है, राम राम करता है, चरण छूता है, विनय धर्म यही तो है, उनको तो ठीक है। अब हम इतने ही अर्थ करके आगे बढ़ते हैं और इतना ही कुछ समझ लेते हैं और सारी जिंदगी इसको समझते हैं, इसके आगे अंदर प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करते। लेकिन जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, टीकाकारों को पढ़ते हैं, भाष्यकारों को पढ़ते हैं, उसका विवेचन करने वालों को पढ़ते हैं, तब पता लगता है कि जिस ऊपर ऊपर के अर्थ करके हम चलते हैं उसमें तो कुछ भी सार नहीं है, हमारे को तो गहराई के अंदर उतरना पड़ेगा। फिर वो गहराई के अंदर उतरते हैं तो उनको सही बोध होना प्रारंभ होता है। यहाँ जो है प्राय करके विनम्रता का, विनय का, विनय धर्म का वर्णन करते हुए हम कहते हैं माता पिता की जो सेवा करता है, बड़ों का आदर सत्कार करता है, गुरुजनों का मान सम्मान करता है, श्रेष्ठ जनों का आदर सत्कार करता है, गुरु के सामने पैर फैला करके बैठता नहीं है, आता है तो गुरु को पूछ करके जाता है, गुरुओं की सेवा करता है, श्रेष्ठ लोगों की सेवा करता है, माँ बाप की सेवा करता है, उनका कहना मानता है, तो ये विनय धर्म हो गया। इसको हम लोग इतने अर्थ तो कर लेते हैं, ये विनय को मानने वाला, ये विनम्र है, विनय को जो इसने जीवन के अंदर विनय का तब कर रहा है क्योंकि माँ बाप का आदर करता है, सत्कार करता है, ताऊ चाचे उनका आदर सत्कार करता है, दादा दादी की सेवा करता है, गुरुजनों का आदर सत्कार करता है, श्रेष्ठ जनों का मान सम्मान करता है। अब इसमें कौन सी बहुत बड़ी तपस्या होगी? माँ बाप की सेवा करना तो ये संतान का परम कर्तव्य है। अगर पुलिस वालों को पता लग जाए वो माँ बाप को तकलीफ देता है तो आके मारते हैं उसको, नालायक ये करता है, चल जेल में चल। अब माँ बाप की सेवा नहीं करना, गुरुजनों की सेवा नहीं करना, उनका आदर सत्कार नहीं करना तो अपराध होता है वो तो। और सेवा करता है तो उसका कर्तव्य है ना। माँ बाप ने जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मांस के लोथड़े थे, तब उन तुम्हारी सब सेवा की, तुम्हारे को खिलाया पिलाया, तुमने जो भी उनको तकलीफ दिया वो सहन किया, तुमने उनके मारकुट भी किया तो भी उन्होंने तौबा नहीं की, उनको तकलीफ दिया तब भी सहन किया। अब जो है माँ बाप बूढ़े हो गए तो उसकी सेवा करना उसका कर्तव्य। अब ये बहुत बड़ा धर्म कहाँ से हुआ, बहुत बड़ी तपस्या कहाँ से हुई? अगर नहीं कराए तो नालायक कहलाए, तो नालायक है, औलाद है, ये बेटा, ये बहू है। और वो बहू क्या हो गई, यहाँ आकर के उसने माँ बाप की सेवा की या सास ससुर का आदर, अरे वो उसका कर्तव्य है। ये घर को छोड़ करके अगर इस घर में आई है तो इस घर का मान सम्मान करना, यहाँ के बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना उसका कर्तव्य है। और वो करना कोई, उसको हम तपस्या के अंदर थोड़ी ले सकते हैं, वो भी आभ्यंतर तपस्या। तो श्रेष्ठ जनों का, श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार करते हैं। अरे श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार करते हैं तो हमारी क्या विशेषता होगी? श्रेष्ठ का तो आदर करना ही करना चाहिए। अरे अगले श्रेष्ठ हैं, न करेंगे तो कोई पत्थर मारेगा, नालायक यहाँ आकर कैसे खड़ा हो रहा है ऐसे।
अब श्रेष्ठ जनों का आदर करना ये हमारी कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, कौन सा बहुत बड़ा गुण हुआ? क्योंकि श्रेष्ठ हैं उनका तो आदर करना ही करना चाहिए। करोड़ों लोग करते हैं, सभी करते हैं, उनको तो नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं, चरण छूते हैं। अगर यही हमने कर लिया तो ये कौन सी बहुत बड़ी तपस्या हो। अब इतना ही करके अगर हम रुक जाते हैं, इतने ही पढ़ करके रुक जाते हैं, इतने ही सुन करके रुक जाते हैं, तो विनय तप का मतलब, विनय का मतलब बड़ों का आदर करना, माता पिता का सेवा करना, उनको तकलीफ वगैरह नहीं देना। अब ये तो एक साधारण अधर्मी से अधर्मी बच्चा है, उसका भी अपना कर्तव्य। कोई मांसाहारी है, शराबी है, कुआ भी है, चाहे कुछ भी बुराई हो, लेकिन फिर भी माँ बाप का सेवा करना तो उसका कर्तव्य है। और गुरुओं का उपकार है तो उस उपकार को हम मानते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया तो हम उसका उनका कर लेते हैं, सेवा करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं। इसमें बहुत बड़ी तपस्या क्या होगी? अगर हम सोचें थोड़ी देर के लिए, वो तो हमारा कर्तव्य, वो तो हमने करना ही करना। अगर नहीं करेंगे तो अगर माँ बाप जो है थोड़ा समझदार होंगे, उनकी बौद्धिकता अच्छी रहेगी, वो कहेंगे कुछ नहीं करता, इसको जो है थोड़ा सा दे देंगे, इसको तो बाहर कर देंगे, अधिकार से वंचित कर देंगे। करता ही नहीं तो क्या करना है इसका? जो करेगा उसको मिलेगा, जो सेवा करेगा उसका नाम कर देंगे हम। अब इसमें हम अगर माँ बाप की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी कोई विशेषता नहीं है, हमारा बहुत बड़ा सद्गुण नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो करना है। अगर नहीं करते हैं तो हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, हम अपराधी हैं। केवल धर्म के नाम से नहीं, सामाजिकता के नाम से भी हम जो है अपराधी कहलाते हैं। तो इतना मोटा अर्थ करके हम शास्त्रों को छोड़ देते हैं, और पढ़ने वाला कह लेता मैंने तो पढ़ लिया भाई, वो तो 4-5 बार पढ़ लिया सारा का सारा, अब कितना पढ़ना, अभी पढ़े कहाँ, अभी तो ऊपर ही तैरे हैं, अभी उसके अंदर तो गए नहीं, उसके अंदर तो प्रवेश किया ही नहीं। समुद्र के पास आए, ऊपर से किनारे के अंदर चले, थोड़े जहाँ पर पानी आता है, जहाँ पर सांस लेने की सुविधा है, वहाँ तक गए, वहाँ जा कर के नहा धो करके आ गए। हमने कहा हम तो समुद्र को पार कर लिया भाई, अब समुद्र को पार थोड़ी होता। अब यहाँ कहे भाई हम तो समुद्र में गए, वहाँ पर नहाए धोए भी, वहाँ पर रहे, लेकिन हमारे को लोग कहते हैं समुद्र के अंदर तो बड़े रत्न भरे हुए होते हैं, अपने को तो कोई रत्न वत्न मिला नहीं वहाँ पर। अरे रत्न चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? उसकी तलहटी के अंदर पहुँचना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी, प्राणों को हथेली में लेकर के चलना पड़ेगा, तब जा कर के पहुँचेगा। तो कोई बड़ा काम करना तो उसके अंदर तो बड़े प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। तो इतना मोटा मोटा अर्थ करके अगर हम चलते हैं तो हम जो चाहिए, जो आंतरिक तपस्या का फल घटित होना चाहिए, जिससे जीवन के अंदर रूपांतरण होना चाहिए, वो रूपांतरण कभी जीवन के अंदर घट नहीं होता। इसलिए विनय तप का अर्थ बहुत आगे जाकर के शुरू होता है। अगर मान लो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा लाखों करोड़ों अरबों की रुपया की चीज़ है, या हीरे हैं, रत्न हैं, ऐसे चमक रहे हैं, मस्त चमक रहे हैं। और वो कोहिनूर हीरा है या ऐसे हीरे रत्न हैं, उनके चमक को तो कोई भी देख सकता है ना, उनका मान सम्मान तो कोई भी करेगा, उसका आदर सत्कार तो कोई भी करेगा। कोहिनूर हीरा है तो उसका तो करेगा ही। लेकिन विनय तब तो वो है जो कंकर पत्थर के अंदर भी कोहिनूर पना देख सके। उन्होंने कहा ये पत्थर से जो हीरा बना है, ये कोयले से बना है, ये कोयले के टुकड़े के अंदर भी कोहिनूर का चमक अगर देख सके कोई,
अब जैसा कोहिनूर हीरा की कीमत को समझता है, वैसा ही कीमत एक सड़क के अंदर पड़े हुए पत्थर या कोयले का टुकड़ा, कंकर पत्थर के अंदर भी अगर कोहिनूर हीरा उसको दिखाई देता है तब उसकी विशेषता है, उसकी दृष्टि है। वरना कोहिनूर को तो कोई भी कोहिनूर कहेगा, हीरे को तो कोई भी हीरा कहेगा, उसकी कीमत तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन है तो क्या पत्थर ही है ना वो, कोहिनूर भी हो। रत्न जो होते हैं, नवरत्न होते हैं, जिनको आप लोग संभाल करके रखते हैं, जिनको सोने चांदी के अंदर मढ़ा जाता है, आखिर है तो पत्थर ही, लेकिन उसको तो हम संभाल लेते हैं। लेकिन वो पत्थर जो साधारण पत्थर है, साधारण कंकर हैं, जिनको लोग साधारण समझते हैं, उसमें भी नवरत्न की कोटि को देख सके, हीरे की चमक को देख सके, उसकी कीमत को देख सके, और वही चमक वहाँ उसको नजर आए, तब जाकर के हमारी कुछ दृष्टि विशेष है, तब जाकर के दृष्टि विशेष है। इसलिए सिर्फ माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का विनय करना, बड़ों का करना, श्रेष्ठ जनों का करना, ये विनय तब कहाँ से हुआ? विनय तब तो हुआ है जो उसके लिए श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कुछ नहीं, कोई भी हो उसके प्रति ऐसा समर्पण भाव, कोई भी हो, लेकिन उसको अस्तित्व मात्र का जो सम्मान करता। भाई चेतना है तो चेतना है, अगर कीड़ी में है, मकोड़ी में है, किसी जू में है, किसी लीख में है, किसी भी प्राणी में है, चेतना है, तो जैसे सिद्धों की आत्मा है वैसे उसकी आत्मा है, जैसे तीर्थंकरों की आत्मा है वैसे उनकी आत्मा है, जैसे तीर्थंकरों का मैं सम्मान करता हूँ वही सम्मान मैं उन चींटियों को भी कर सकूं, वो चेतना की वजह से। ये तप होता है, ये विनय तप होता है, ये तपना बहुत कठिन काम होता है। भगवान के सामने तो सभी झुकेंगे ना, लेकिन परमात्मा ने तो कहा भाई हर आत्मा जो है बराबर है, जो मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर शक्ति है, वो एक छोटे से छोटे क्षुद्र से क्षुद्र जीव में, एक सांप है, कीड़ा है, बिच्छू है, उसके अंदर भी वही चीज है, तो वहां पर भी हम उस स्वरूप को देख सकें और उसका आदर कर सकें, उसका सम्मान कर सकें, उसका भी अपमान न करें, इसमें जोर लगता है। जोर क्या लगता है इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो विनय तब वहाँ होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो है छानबीन नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, प्राणी मात्र के प्रति, एक अस्तित्व मात्र के प्रति जो दुनिया के अंदर अस्तित्व है, जिस अस्तित्व से हम जिंदे हैं, उस अस्तित्व के एक एक कण के प्रति हमारा मान सम्मान अगर होता है, आदर सत्कार होता है, उसका विनय कर सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं, उसके अपमान से अगर हम बच सकते हैं। एक किसी महात्मा के पास कुछ प्रश्न का उत्तर लेने के लिए जा रहा था, और वो कुछ हो गया होगा, कुछ थोड़ा टेंशन वगैरह में था। जिस समय गया उनकी कुटिया में, वो सलाह मशवरा लेने के लिए गया था, कुछ पूछने के लिए गया था, वो खड़ाक से उसने दरवाज़ा खोला और जल्दी जाने के लिए वो चप्पल जो जूते थे वो जल्दी जल्दी जो है उसने खोला, वो एक उधर पड़ा एक उधर पड़ा, फिर जाकर के उसने नमस्कार किया, आदर सत्कार किया। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कुछ जिज्ञासा के लिए आया। तो उन्होंने कहा पहले जाओ ये दरवाजे से क्षमा याचना कर लो और उन जूतों से क्षमा याचना कर लो जिनको तकलीफ दे करके तुम आए हो, जिसकी आशातना करके आए हो। तुमने इतने धक्के के साथ उस दरवाजे को खोला, उसको तकलीफ दी, उनसे पहले जाकर के क्षमा याचना कर लो, हाथ जोड़ करके कान पकड़ करके क्षमा याचना करो, तब आकर के पूछना। उन्होंने कहा जूतों से क्षमा याचना, दरवाजे से क्षमा याचना?
उन्होंने कहा ये दरवाजा, ये जूते दुनिया का हर पदार्थ की अस्तित्व का एक अंश है। जिस परमात्मा की बात करने के लिए आ रहे हो, जिस साधना की बात करने के लिए आ रहे हो, जिस धर्म की बात करने के लिए आ रहे हो, अस्तित्व तो सारा अस्तित्व के अंतर्गत है। इनका उस अस्तित्व के एक अंश का अगर सम्मान नहीं कर सकते तो तुम उसके संबंध में जानने की जिज्ञासा करने की तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं। पहले जाओ। उन्होंने कहा वो तो अचेतन है, उससे क्षमा। अरे वो अचेतन है, तू तो अचेतन नहीं है ना, तू तो अचेतन नहीं है। अपराध उन्होंने थोड़ी किया, अपराध तो तूने किया, क्रोध तो तूने किया, उन जूतों का अपमान तो तूने किया। पहले जा, क्षमा याचना कर, माफी मांग, उसके बाद आकर के फिर जिज्ञासा करना। तो बंधु, ये विनम्रता की तपस्या करना, तप करना, ये बड़ा कठिन काम। ये विनम्रता का ही जो तप किया था, विनय तप किया था, इसलिए जीसस को सूली के ऊपर चढ़ा दिया, सूली के ऊपर चढ़ा दिया। अपराध क्या था उनका? वो विनय तप को तपते थे। विनय तप को तपने का मतलब, शराबियों का दुकान है, शराबियों शराब घर है, वहाँ जाकर के बैठ जाते थे, उन लोगों से दोस्ती करते थे, बातचीत करते थे। उन्होंने कहा भले आदमी को तो जरूरत नहीं, सुधरना तो इनको। वेश्यालय में जाकर के ठहर जाते थे। जिन लोगों का समाज से बहिष्कार किया हुआ है, उन लोगों के साथ मैत्री करते थे, उन लोगों के साथ जाकर के बैठते थे। वो सोचते थे धर्म तो वो है जो गिरे हुए को उठाने वाला है, जो उठे हुए हैं तो ठीक ही हैं। जो धर्मात्मा है उन तो धर्मात्मा है, जो पापी है उसको बदलना ये तो धर्म का काम है, धर्मगुरु का काम है। इसलिए कहते थे ये जो मंदिरों में बैठ करके, चर्चों में बैठ करके कथा वार्ता करते हैं, ये उनकी जगह नहीं। अगर उन्हें धर्म करना हो तो इन लोगों के पास जा करके बैठें और उनको सद्बुद्धि दें, उनको जानकारी दें, उनको बोध प्रदान करें। अरे मंदिर में आकर के रोज पूजा करने वाला, उसको तो बोध आई है। इसी तप को तपने के परिणाम स्वरूप जीसस को सूली के ऊपर चढ़ा दिया। ऐसे लोगों के पास जाकर के बैठता, ऐसे लोगों के पास मैत्री करता, ऐसे लोगों के साथ जाकर के बातचीत करता, जो अपराधी हैं, समाज से बहिष्कृत हैं, उनके पास जाकर के बैठता। तो विनय तप तपना बहुत कठिन काम। ये तप सारे के सारे कठिन है। ऊपर ऊपर से करें तो ठीक है, अगर सही ढंग से तपना चाहें तो बहुत कठिन तप है, बहुत कठिन तप है। जब तक अभिमान का पूरा सफाया न हो, तब तक कोई विनय तप को तप नहीं सकता। तो ये तपस्या की साधना, ये बड़ी कठिन तपस्या है। और कैसा विवेचन शास्त्रकारों ने दिया है, समय पर बतलाएंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु। जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु। आज हमारे बीच में चंडीगढ़ पंचकुला का श्री संघ आया हुआ।
पंचकुला के वहाँ के प्रधानमंत्री जो भी अधिकारीगण हैं संघ के रूप में संघ का प्रतिनिधित्व करते आए हुए हैं। पंचकुला वाले थोड़ा खड़े हो जाओ, कौन कौन आए हैं? ये सब पंचकुला और वहाँ का संघ। अभी ये सब श्रावक लोग जो गणमान्य श्रावक हैं, प्रमुख श्रावक हैं, समाज की सेवा करने वाले श्रावक हैं, समाज की सेवा करने की जिम्मेवारी जिन्होंने ली हुई है, ऐसे श्रावक हैं। ये सब श्रावक लोग ठेठ पंचकुला से यहाँ पर पहुँचे हैं और खाली हाथ नहीं आए। प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब का पत्र लेकर के आए और उनके पास कई बार ये चातुर्मास की विनती के लिए जा चुके हैं। संघ का हमेशा चिंता रहती है, हमेशा फिक्र रहती है, क्योंकि जैसे आप लोग अपना घर का फिक्र करते हो ना, भाई आज का खान पान तो है, कल का ठीक ठाक है या नहीं, आगे का कैसे चलेगा, जैसे आप लोग अपने घर का, घर के बच्चों का जो फिक्र करते हैं, ऐसे संघ के लोग समाज का फिक्र करते हैं कि अब के तो हमारा चतुर्मास है, लाभ हो रहा है, अगले साल किसका लाभ लेना है, अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान हो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ऐसे संतों को लेकर के आएँ, ऐसी साध्वी को लेकर के आएँ जो ना आने वाले लोगों को भी जोड़ दें, जो ना आने वाले बालकों को भी जोड़ दें, जो न आने वाली बेटी बहुओं को भी दे दें, जोड़ दें। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, पढ़े लिखे भी बिगड़े हुए रहते हैं, तो आजकल धर्म से जोड़ने वाला कोई मिलता नहीं है। इसलिए संघ की बड़ी चिंता रहती है, हम ऐसे साधु संतों को लेकर के आएँ जो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को धर्म के साथ जोड़े। और चतुर्मास तो अगले साल की विनती है, ये तो 23 होगी, 24 की, 23 की तो चल ही रही ना। अभी ये चतुर्मास, अभी संवत्सरी भी नहीं आई, अभी पर्युषण भी नहीं आए, अभी आधा चतुर्मास भी नहीं हुआ, अभी दीपावली भी नहीं आई, दशहरा भी नहीं आए। अब ये चतुर्मास अगले साल की लेकर के, जैसे हमारे नेताओं को 24 के चुनाव की बड़ी चिंता है, अभी से तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे संघ वाले हैं, संघ वाले भी संघ की उन्नति की चिंता करते हैं। अब ये आप लोग, ये संघ के प्रमुख लोग अगर चिंता करते हैं, इनको फिक्र करते हैं, तो इनकी वजह से एक का नहीं, एक संघ का नहीं, सैकड़ों संघ का भला होता है। कैसे? जैसे जिन्होंने विनती की प्रवर्तक श्री जी को, अगर उन्होंने मान लिया, स्वीकृति दे दी, तो जितने भी पंचकुला तक पहुंचने में जितने भी गांव आएंगे, जितने भी घर आएंगे, जितने भी क्षेत्र आएंगे, उनको तो अनायास ही उनका लाभ मिल जाएगा। वो कोई विनती करे या न करे, जाए नहीं जाए, पहचान हो न हो, लगन हो न हो, लेकिन उस क्षेत्र में पहुंचने से पहले पहले वो साधु जो नदी की तरह बहता है, तो उन सबको लाभ देता है। तो एक संघ अगर प्रयत्न करता है तो सैकड़ों संघों को उसका लाभ मिलता है। और अगले चतुर्मास की विनती के लिए भाई बढ़िया से बढ़िया चतुर्मास करवाएं। और प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब उत्तर भारत के प्रवर्तक हैं, वैसे भी बड़े क्रिया संपन्न हैं, बड़े विद्वान हैं। और आज सबसे बड़ा जो श्रमण संघ का हिस्सा है उत्तर भारत का, उसके इस समय मालिक हैं। और लोगों की अटूट श्रद्धा उनके प्रति है। हजारों लाखों युवकों को, लोगों को उन्होंने सामायिक और माला से जोड़ा हुआ है। तो ऐसे संतों को कौन नहीं चाहता। इसलिए कई बार अभी इनसे पहले भी उनकी विनती लेकर के संघ आए और ये प्रयत्न किया गुरुदेव के चरणों में कि आप आशीष मुनि जी का चतुर्मास हमारे को प्रदान करें। और इसी भावना से पंचकुला का संघ यहाँ पर आया हुआ। और पंचकुला संघ हमारे लिए नया नहीं है। जब वो थानक नहीं बना था उससे पहले भी हम वहाँ पर गए, किसी घर में रुके थे। थानक बन गया उसके बाद भी गए। मंगल पाठ का कार्यक्रम भी वहाँ पर हुआ। होली चतुर्मास का कार्यक्रम भी गुरुदेव का हुआ। दीक्षा का कार्यक्रम भी वहाँ पर गुरुदेव का हुआ। जब शिमला जाने लग रहे थे तब भी वहाँ होकर के चले गए थे। तो पंचकुला तो बहुत बार हम जाते आते रहे, बहुत बार आते जाते रहे हैं।
और पंचकुला में हमारा सबसे पुराना पंजाब का गुरुकुल है, हाँ बहुत पुराना, जिसके अंदर बहुत शुरू से ही जय धर्म की आराधना रही। तो पंचकुला संघ बहुत अच्छा है और बहुत प्रेमी है, सेवा भावी लोग हैं, सब तरह से अच्छा है। और आप लोगों की भावना भी हमेशा ऊंची रहती है, वे अच्छे से अच्छे संतों का चतुर्मास हमारे का लाभ हो, तो उस भावना को लेकर के आए हैं। लेकिन अब अभी तो हम लोग, आप लोग जैसे विनती अब आए हैं तो कहेंगे गुरुदेव क्या बार बार करना, फिर हमने आगे फिर कोई संत मिले या न मिले एक बार हाँ ही कर दो, जिससे कोई झंझट ही खत्म हो जाए, आगे की तैयारी कर सकें। बड़ा चतुर्मास है तो तैयारी भी करना है, बात भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी हम अपनी तरफ से कोई आदेश देने में या स्वीकृति देने में इसलिए मजबूर हैं क्योंकि आराध्य गुरुदेव की तबीयत संतोषजनक नहीं है। और आशीष मणि जी महाराज साहब आराध्य गुरुदेव के प्रमुख शिष्य, और पीछे यहाँ उन्होंने चतुर्मास किया, इसलिए किया गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, फिर थोड़ी ठीक थी वहाँ से चले गए इधर से, पीछे गुरुदेव को और ज़्यादा तकलीफ हो गई, ये 2 महीना तो काफ़ी तकलीफ में गुरुदेव। इसलिए स्वयं आशीष मणि जी महाराज साहब की ऐसी भावना है, गुरुदेव की तबीयत को देख करके मैं स्वीकृति वगैरह ऐसा दूंगा, वरना जो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और फिर भी आप लोग उनके पास गए हैं, आए हैं, और संभावनातया गुरुदेव के तबीयत को देखते हुए अभी पंचकुला का चतुर्मास खोल सकें ऐसी परिस्थिति हमारी नहीं है, हमारी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उनकी भावना है गुरुदेव के दर्शन में कर लूँ, उनकी सेवा में पहुँचूँ, और आने आने भी टाइम लग सकता है, और आगे जैसा भी ऐसी अनुकूलता होगी तो आप हम कोई अलग अलग थोड़ी हैं, जरा सा भी संकेत होगा तो आपको हम सूचना भी कर देंगे। और दूसरी बात, आशीष मणि जी महाराज साहब की परिस्थिति को देखते हुए हम ऐसा नहीं चाहते वे उनके पीछे और संघों और साधु संतों का जो लाभ मिलना है उससे आप लोग वंचित रहें, उसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। इस समय आशीष मणि जी महाराज साहब का मेरठ के आसपास या मेरठ में आने की उनकी संभावना, मेरठ के आसपास आने की संभावना है। और क्योंकि उनकी आत्मा जो गुरुदेव का उनके ऊपर इतना बड़ा उपकार है और बहुत लंबे समय तक उनकी सेवा में रहे हैं, तो चाहते हैं उनको रोज की चिंता रहती है गुरुदेव की तबीयत की क्या स्थिति है, इसलिए थोड़ी सी मजबूरी है। संघ में कोई किसी का कमी नहीं है, आप लोगों की भावना भक्ति में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत मान सम्मान हम देते हैं, लेकिन चतुर्मास की अभी स्वीकृति वगैरह या उसका आश्वासन वगैरह देने से हम जो हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, ये जो हमारी अपनी स्थिति है आप लोगों के समक्ष रख दिया। आज का जो एकासना व्यासना किसी का भी हो तो एकासना व्यासने का बच्चा ज्ञान ले सकते हैं। आज के एकासना व्यासने का बच्चा आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, आज आशीष जैन उनका जो आयमिल है, उनका आशीष जैन का आयमिल हो चुका है। और श्राविका श्री शिमला जी जैन उनके आयमिल चल रहे हैं, आज उनका 27वां आयमिल है ना, 27वें आयमिल का बचका। आपने मांस कमण के घर में प्रवेश किया है, आपको साता रहे ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। 27 उपवास या 27 आयमिल से मांस कमण का घर प्रारंभ होता है, तो मांस कमण के घर में आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। 27वें आयमिल का बचका नाचने मैं सब त्याग वो सर्व तपस्या करने वालों को, मांस खमण की तपस्या करने वालों को, मांस खमण की तपस्या करने वालों को। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का उपवास हमारी तो आज उपवास लंबी तपस्या भी चल रही है। और आज का जो जाप है, आज 26 तारीख का जाप श्री गौतम प्रभु भगवान को वंदन बारंबार, श्री गौतम प्रभु भगवान को वंदन, श्री गौतम प्रभु भगवान को वंदन,
तो अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं। वैसे संघ जो आया हुआ पंचकुला से वो भी 2 मिनट के लिए अपनी भावना रखना चाहते हैं। और दिल्ली से सिंगला जी यहाँ पर आए हुए हैं, ये हमारे श्रावक हैं, थोड़े खड़े हो जाओ। तो ये भैया बिच्च का साधु संतों की सेवा का बहुत बड़ा काम करते हैं। लाखों रुपया का सामान ले करके, दवाइयाँ जो भी हैं ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो साधु संतों के पास पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँच करके उनका बेटा, उनके प्रभु कृपा से, लक्ष्मी की बड़ी कृपा है, संपन्न परिवार है, लेकिन एकदम सादे रहते हैं। और उन्होंने साधु संतों की सेवा में अपने जीवन को लगाया हुआ है और खूब जो है साधु संतों की सेवा करते हैं। सिंगला जी यहाँ पर आए हुए हैं, भैया बिच्च में सबसे आगे हैं। उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं। अब संघ की तरफ से सूचनाएं, उसके बाद मंगल पाठ होगा। आपकी
आने वाले 30 तारीख को रक्षाबंधन है और 12 सितंबर से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं। 19 सितंबर को संवत्सरी महापर्व है। पंचकुला श्री संघ की तरफ से भाव भिनी बिनती प्रवर्तक श्री जी की आगामी चातुर्मास के लिए रखी है। बहुत से संघों की विनती को देखते हुए हम सोचते हैं संवत्सरी के आसपास तक गुरुदेव प्रवर्तक श्री का चतुर्मास की घोषणा हो जाए तो अच्छा है। ऐसी सूचना उनको देंगे और तब तक ऐसी कोई भी अनुकूल सूचना आएगी तो आप लोगों को सूचना दे देंगे और फिर आगे जैसा भी फर्सना रहेगी, प्रवर्तक जी का जैसा भाव रहेगा या जैसा आचार्य श्री जी का आदेश वगैरह रहेगा उस हिसाब से देख लेंगे। श्री चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साऊ लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा आराध्य गुरुदेव की तबीयत थोड़ा ऐसी है, आगामी जितने भी अपने परिवार के चतुर्मास हैं आराध्य गुरुदेव जैसे भी थोड़ा स्वास्थ्य रहेंगे, उनका जैसा आदेश रहेगा वही कोई भी संत को अपने पास ही करवाना चाहेंगे तो उनके चरणों में उनका चतुर्मास होगा या जैसा उनका आदेश होगा उस तरह की सूचना 1-2 महीने तक आप लोगों को सबको सूचित कर दी जाएगी। देखो तो